स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 11th अकाउंट, द लेजर। ये लेजर क्या होता है, क्यों हमें लेजर बनाना होता है और लेजर बनता कैसे है, हम सब डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का नाम दिया है मैंने लेजर चैंपियन सीरीज। ये चैंपियन सीरीज नाम क्यों दिया है, बिकॉज मैंने इस पूरी सीरीज को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आपको लेजर का ए से लेके जेड तक सब कुछ बताऊंगा और आपको लेजर में चैंपियन बनाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है तो सारे लेक्चर्स देख लेना। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि भैया ये रूल्स क्या होते हैं लेजर के, व्हाट इज अ फॉर्मेट एंड रूल्स ऑफ लेजर। पर उसके पहले हमें ये जानना है कि हम ये लेजर बनाते क्यों हैं। चलो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है ना। अब मेरे बिजनेस में सपोज करो दिन की 10-20 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल है भाई। कभी मैं किसी को सैलरी देता हूं, कभी मैं कोई कभी मैं ऑडिट एक्सपेंस पे करता हूं, कभी मैं परचेज करता हूं, कभी मैं सेल्स करता हूं। तो दिन में 10-20 ट्रांजैक्शन छोटे से छोटे बिजनेस में नॉर्मल है। तो पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई सर, 5-10 हजार ट्रांजैक्शन हो गई है। अब सोचो, ये तो छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं। बड़ा बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, वहां पे तो भैया दिन की हजारों ट्रांजैक्शन होती है, पूरे साल में लाखों ट्रांजैक्शन होती है। तो वहां पे हुआ क्या कि मैंने आपको रूल बताया था, जैसी हमारा कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती है, जैसी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, जैसी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, वो होता है आपका जनरल प्रॉपर एंड सब्सिडियरी बुक। जैसी एंट्री हुई, जैसी हमारी ट्रांजैक्शन हुई, मुझे एंट्री करनी है, या तो जनरल प्रॉपर में करूंगा, या कैश बुक में करूंगा, या स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक में करूंगा। मैंने आपको तीनों आपको समझा दिए हैं कि जैसी एंट्री होगी, जैसी ट्रांजैक्शन होगी, हमें एंट्री करनी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सपोज करो एक ये बिजनेस है, ठीक है ना। अब इस बिजनेस के अंदर रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर कितने सारे ट्रांजैक्शन है, देखो एक मतलब 20-25 ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। अब सोचोगे तो मैं तो छोटा सा बिजनेस है, छोटा क्या माइक्रो बिजनेस लिया है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू द एंट्री। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। तो भैया हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब वो एंट्री कहां पे करते हैं, जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो ये मैंने इसकी सारी एंट्रीज कर ली। जनरल मैंने आपको बता दिया ना, देखा नहीं क्या, जनरल का 8 घंटे का लेक्चर है, रिकॉर्ड किया हुआ पढ़ा हुआ है, उसको देख डालो और एक्सपर्ट बन जाओ। फुल कोर्स जनरल एंट्री का 8 घंटे का चैंपियनशिप सीरीज सबका मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इन सब की क्या कर ली, एंट्री कर ली। ये कैपिटल आया 15 लाख की, मैंने 15 लाख की एंट्री कर ली। ये सारे ट्रांजैक्शन जितने भी है ना, मैंने एंट्री कर ली, ठीक है ना। अब ये मैंने सारी एंट्री कर ली। अब उसके बाद पता क्या हुआ, सडनली मेरे को गवर्नमेंट ने, या मुझे कोई मेरे एम्प्लॉई ने, या मेरे को कोई इन्वेस्टर ने पूछा, दीपक बताओ तुम्हारा रिलायबल पेन लिमिटेड, तुम्हारा बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक अकाउंट का बैलेंस। अब पता हुआ क्या, बैंक की कितनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई। ये बैंक की ट्रांजैक्शन, ये बैंक की, ये कैश की, फिर ये देखो यहां पे बैंक। तो मुझे एज ऑन पर्टिकुलर डेट अगर मुझे बैंक बैलेंस बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। देखो मैं क्या करूंगा, अगर लेजर नहीं होता, अच्छा बैंक की ट्रांजैक्शन ये है मेरा जनरल प्रॉपर। सपोज करो अच्छा ये लेजर नहीं हो रहा, नहीं मुझे बैंक का ये ट्रांजैक्शन है 5 तारीख को या 8 तारीख को, 10 तारीख को। अरे यार मेरे को बहुत टाइम लग जाता। आपने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि बैंक का बैलेंस बताओ, आपने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या है, तो यहां पे क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा लेजर बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, लेजर बनाऊंगा। और लेजर कैसा दिखता है सब बताऊंगा। देखो लेजर दिखता है कुछ ऐसा, ये बैंक अकाउंट है, यहां पे डेबिट, ये क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 3 हेडिंग्स होती है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। अब यहां पे ये बनता कैसे सब बताऊंगा आपको, एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पर लेक्चर आप एंड तक देख लेना। तो चलो बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस बता रहा है 12,83,000। मतलब मेरा इस दिन पे 31 मार्च 2024 को मेरा बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 12,83,000 है। पर वो कैसे मालूम चला, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे अकाउंट है मैंने लेजर बनाया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अमित ने 15 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे, देखो ना, ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। उसने बिजनेस में डाले थे 15 लाख रुपए, फिर उसने कैश विड्रॉ किया 4 लाख। तो उन सब की एंट्री में क्या करूंगा, लेजर में करूंगा। देखो कैश विड्रॉ किया 4 लाख, मतलब हर चीज का
हर जितने भी अकाउंट बन रहे हैं, देखो ये जितने भी अकाउंट बन रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैड डेट, फैक्ट्री रेंटल, डेप्रिसिएशन, सैलरी, कैश, इंटरेस्ट, सैलरी, ऑडिट एक्सपेंस, सबके लेजर बनेंगे, सबके लेजर बनेंगे। तो अगर मुझे एज ऑन पर्टिकुलर डेट कोई पूछ लेता है कि दीपक बताओ एज ऑन पर्टिकुलर डेट तुम्हारा बैंक का बैलेंस कितना है, मैं झट से अपना लेजर खोलूंगा, झट से लेजर खोलूंगा, बैंक का लेजर, ओके बैंक ये रहा, बैंक का लेजर ये रहा, बैंक के लेजर में मुझे लिखा हुआ है कि मेरा बैलेंस 12,83,000 रुपीज है। अच्छा, कोई मुझे पूछेगा बताओ दीपक कि पूरे साल भर में, एज्यूम पूरे साल भर में तुमने रेंटल कितना खर्चा किया, तो एक बात बताओ, कोई मुझे सिंपल सा सवाल पूछे कि रेंटल कितना खर्चा किया, तो मैं ये देखूंगा, अच्छा रेंटल को मैंने 25 तारीख को इतना रेंटल दिया था, 25 अप्रैल को इतना दिया था, 5 मई को इतना दिया था, 10 जून को इतना दिया था। अरे यार आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा रेंटल कितना, पूरे साल भर में कितना रेंटल पे किया, तो मुझे एकदम फटाफट आपको जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब कैसे मिलेगा, लेजर से मिलेगा। तो मतलब मैं लेजर बनाऊंगा, रेंट अकाउंट का लेजर। तो अब मुझे मालूम चल जाएगा पूरे साल भर में मैंने रेंटल पे किया 55,000, कब कब पे किया वो भी लेजर बताता है कि मैंने 25 अप्रैल को 5,000 पे किया, 20 मई को 4,000, 25 जून को 3,000। मतलब मैंने हर कुछ को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। आपको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको अकाउंट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं, फिर मैं मेजर करता हूं मनी के अंदर, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो मैंने आपको ये और ये बता दिया, रिकॉर्डिंग का मैंने जनरल प्रॉपर बता दिया, कैश बुक बता दिया, सब्सिडी बुक बता दिया। आपका यहां तक तो आपका एक्सपर्ट हो गए हो। अब मैं आ गया हूं थर्ड पार्ट में, क्लासीफाई में क्या होता है, मैं लेजर बनाता हूं, हर चीज का एक लेजर बनेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। तो जितने भी अकाउंट है सबका लेजर बनेगा भाई साहब, सबका बनेगा, लेजर बनेगा। तो मैंने बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, सबका लेजर मैंने बना दिया। क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। चलो एक काम करते हैं, अब ये लेजर बनता कैसे है। आपने बता तो दिया कि लेजर का आपका क्या सिस्टम क्या है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मुझे हैंडी चाहिए पूरे साल भर में, या मैंने रेंट कब कब पे किया, तो मैंने रेंट इस दिन पे किया। तो ये एक पर्टिकुलर अकाउंट की समरी बन जाता है। इसी तरह सैलरी का बनेगा, इसी तरह परचेज का बनेगा, इसी तरह सेल्स का बनेगा, सबके लेजर बनेंगे। पर ये बनता कैसे है सर, ये बताओ ना, मुद्दे की बात पे आओ ना। चलो भैया मैं आपको लेजर बना भी देता हूं, ये मैं आपको लेजर बना भी देता हूं। चलो जर्नल एंट्री आती है ना आपको, एक्सपर्ट हो ना? अरे नहीं हो तो यार 8 घंटे का लेक्चर देखो ना, नीचे लिंक दिया हुआ है, एक्सपर्ट बन जाओ। चलो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड, पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट। इन सबको मैंने छोटा सा क्वेश्चन बनाया जिससे आप एक्सपर्ट बन जाओ। सबसे पहले कैपिटल इंटेड, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको जर्नल एंट्री आती है। अब यहां पे मेरे से ये एज्यूम मत करना या ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर जर्नल एंट्री भी यहां पे सिखाओ। अरे यार एक लेक्चर में मैं जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा, लेजर सिखाऊंगा तो यार तो 100 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। जर्नल एंट्री के लिए मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। होपफुली आज जर्नल एंट्री में चैंपियन बन चुके हो। अगर नहीं देखा तो वो 8 घंटे का लेक्चर भी देख डालो और उसके बाद आप ये चैप्टर देखो, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री आपको आती है तो मैं वही एज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूं, बिकॉज पहले जर्नल एंट्री, अरे यार पहले इंग्लिश में पहले ABCD आएगी, उसके बाद तो नाउन वर्ब पढ़ोगे ना। ऐसे तो नहीं कि पहले नाउन पढ़ोगे फिर ABCD पढ़ोगे, नहीं, पहले ABCD पढ़ोगे उसके बाद आप स्टेप जाओगे ना। सिमिलरली आप जब अकाउंट्स करते हो तो पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको जर्नल एंट्री पढ़नी है। जर्नल एंट्री अपने एक्सपर्ट हो गए। अब चलो अपन लेजर में आ जाते हैं। लेजर में क्या लिखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर अमित इन कैश। मुझे कैश, मैं फटाफट जर्नल एंट्री करता हूं कि मेरे पास कैश आया भाई, मेरे मालिक ने 50,000 रुपए क्या दिए, मुझे पैसे दिए। मैं हूं बिजनेस, मेरे 50,000 रुपए आए तो 50,000 रुपीज मेरे पास कैश आया, 50,000 कैश आया। और कौन लाया, ओनर लाया। और ओनर का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल होता है। फटाफट अपन रिवाइज भी हो जाएगा। कैश होता है मेरा एसेट, एसेट मेरा बढ़ रहा है। अरे मेरे पास, मैं हूं बिजनेस, मेरा कैश आ रहा है और कैपिटल बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी कैश डेबिट करूंगा टू कैपिटल अकाउंट करूंगा। क्या करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट करूंगा। 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। क्लियर है? चलो ये हो गया 1/4/23 को, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या, फर्स्ट चॉइस को, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद 5 अप्रैल को मैंने कैश बैंक में जमा कराया, ओके।
जब मैं कैश बैंक में जमा कराता हूं तो भैया मेरा कैश गया और मेरा बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया। कैश मेरा बढ़ रहा है, मेरे भैया कैश मेरा कम हो रहा है, सॉरी कैश मैंने बैंक में जमा कराया और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो वो डेबिट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। दूसरी एंट्री अभी आपको सब कराऊंगा, डोंट वरी, टू कैश हो जाएगा। कितना मैंने जमा कराया, तो मैं जमा कराया 20,000 रुपये। कितना जमा कराया, 20,000 रुपये। चलो भैया ये भी हो गया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 5 अप्रैल। ओके 5 अप्रैल अभी आपको लेजर बताऊंगा, बस ये 5 एंट्री कर लूँ। रेंटल पे किया 2,000 का कैश में। जब मैं रेंट पे करता हूँ तो रेंट है मेरा खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये। सर कहाँ पे, अरे सर एक मिनट, देखो ना रेंटल पे किया 2,000 कैश में 15 अप्रैल को, तो रेंटल है मेरा खर्चा, जो मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट होता है, खर्चा डेबिट होगा, और मेरा कैश कम हो रहा है तो मेरा एसेट मेरा कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, रेंटल का खर्चा भी हो गया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन कैश, ओनर ने और 40,000 रुपये बिजनेस में लाया। जब वो बिजनेस में पैसा लाता है तो मेरे पास कैश आता है और ओनर लाया तो कैपिटल लाया 40K लाया, तो कैश क्या है, कैश मेरा एसेट है, मेरा बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, और कैपिटल बैलेंस मेरा बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लाया, 40,000 लाया, 40,000 लाया। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। 15 अप्रैल को भी हो गया, सॉरी 27 अप्रैल को हो गया, 27 अप्रैल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। पेड रेंट वाया चेक, मैंने रेंटल पे 21 जून को मैंने रेंटल पे किया, तो रेंट मेरा खर्चा है, जब खर्चा होता है तो डेबिट, और मैंने बैंक से पे किया तो बैंक मेरा कम हो रहा है। अरे भैया मैंने रेंटल पे किया 3,000 का चेक में, तो भैया रेंटल क्या है, मेरा खर्चा है। व्हाट इज खर्चा क्या होता है, खर्चा वो होता है जो मैं एक्सपेंस करता हूं, तो रेंटल मेरा खर्चा, और वो क्या हो रहा है भाई साहब, डेबिट हो रहा है, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना रेंटल पे किया मैंने, फिर 3,000 रुपये रेंटल पे किया, और मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके फिर 25 जुलाई को पेड सैलरी ऑफ ₹6,000 इन कैश, मैंने सैलरी पे की कैश के अंदर, क्या पे की, मैंने सैलरी पे की 6,000 कैश में पे की। तो एक बात बताओ सैलरी की एंट्री क्या होगी, अरे भैया 25 जून मैंने सैलरी पे की, तो सैलरी डेबिट होगा, खर्चा होगा, और मैंने कैश में पे की, कितनी कैश में पे की, 6,000 रुपये, मैंने 6,000 रुपये कैश में पे की, तो 6,000 रुपये। सैलरी खर्चा है ना, जब मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा, और मेरे यहाँ से कैश गया तो कैश मेरा एसेट है, वो कम हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है, समझ में आया। चलो ये भी हो गया। ओके उसके बाद रेंट पे किया 4,000 कैश में। चलो भाई रेंट पे किया 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को मैंने रेंट पे किया, रेंट डेबिट किया, और टू कैश किया। कितना किया मैंने, रेंटल कितना पे किया, 4,000 कैश में पे किया, तो 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज़ एंड 4,000 रुपीज़। सर हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री कर लो। अरे यार रेंटल मेरा खर्चा है ना, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैश मेरा जा रहा है, एसेट मेरा कम हो रहा है तो क्रेडिट। अरे यार सिंपल सी तो बात है। चलो पेड टेलीफोन एक्सपेंस इन कैश, लो भाई टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 7,000 रुपये का। चलो 19 अगस्त को, ओके टेलीफोन एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंस जो भी होगा, टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश मैंने कितना पे किया, 7,000 रुपये डेबिट। क्लियर है, चलो ये मेरी एंट्री हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे किया। ओके चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सारी, एक मिनट, मैंने जो रेंटल पे किया वो किससे पे किया, एक मिनट, हाँ कैश में पे किया। ओके हाँ कहाँ गया, हाँ एक मिनट कहाँ गया, हाँ एक मिनट, रेंटल टू कैश और रेंट टू बैंक, हाँ ठीक है ना। चलो ये हो गया, सारी एंट्री कर ली मैंने, कोई एंट्री रह गई है नहीं, चाहे मैंने 8 एंट्री कर ली। अब यहाँ पे एंट्री, ये मैंने जो एंट्री की है ये मैंने जनरल प्रॉपर में की है, ये प्रॉपर जनरल प्रॉपर में की है। अब ये जो जनरल प्रॉपर है ये मैंने एंट्री कर ली। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेट पे पूछूं, बताओ मैंने कैश का बैलेंस क्या है,
आप बता पाओगे? आप देखोगे कैश यहाँ 50,000 आया, फिर 20,000 गया, फिर 2,000 गया, फिर 40,000 आया। अरे यार आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक छोटे सा क्वेश्चन पूछा, आप इतना टाइम ले रहे हो। अरे इतना टाइम तो नहीं मिलता है। 1 सेकेंड में बताओ कितना कैश है। भाई आपको तो बिजनेस करना है, आपको खर्चे करने हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ना आपकी जेब में कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। और सबके लेजर बनेंगे, सबके जितने भी हैं वो उनके सबके लेजर बनेंगे। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट हैं सबके लेजर बनेंगे। कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, बैंक का बनेगा। चलो अपन सबके बनाए। पहले अपन क्या करते हैं? कैश का लेजर, जैसे जैसे अकाउंट आएगा हम ये बनाएंगे कैश का, कैश अकाउंट। तो लेजर कैसे बनता है आपको फॉर्मेट बताता हूं। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। पहली साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। दूसरी साइड में डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अकाउंट कैसे बनता है चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो अकाउंट कैसे बनता है, आपको बीच में एक लाइन खींचनी है, फिर यहां पे अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां डेट। ये आपके अकाउंट के दो साइड होते हैं। क्या होते हैं? दो साइड होते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है ना? तो यहां पे क्या होते हैं? कोई भी अकाउंट के जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं ना, हेड्स और टेल्स। यहां पे अकाउंट के भी दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? तो डेबिट लेफ्ट में, क्रेडिट राइट में। ओके चलो, क्या ये आपका डेट वापस मैं शुरू करूंगा, वापस पर्टिकुलर डालूंगा और वापस मैं अमाउंट डालूंगा। क्या डालूंगा? अमाउंट डालूंगा। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूं डेबिट, और ये जो राइट पोर्शन है वो क्रेडिट। कॉइन में हेड्स और टेल, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट पार्ट डेबिट, राइट पार्ट क्रेडिट। लेफ्ट पार्ट डेबिट, राइट पार्ट क्रेडिट। समझ में आया? कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्ले बल्ले खत्म। तो यहाँ पे डेबिट, ये क्रेडिट, तीन हेडिंग होगी, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, आप इसमें जेएफ भी डाल सकते हो पर जेएफ को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये है मजेदार पॉइंट। ठीक है ना? यही तो मुझे आपको सिखाना है कि लेजर की ये है अकाउंट। दिस इज द अकाउंट जो हमें बनाना है। तो देखो आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? आप बना रहे हो कैश अकाउंट। क्या बना रहे हो? कैश अकाउंट। तो अब अपन लेजर की पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से मेरे साथ ही रहना, आगे नहीं भागना है आपको। हम क्या करेंगे? लेजर की क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। चलो पहली मेरी एंट्री क्या है? पहली मेरी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है ना? तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश भी इन्वॉल्व हो गया और कैपिटल भी इन्वॉल्व हो गया। तो मैं कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूं। ये मेरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? ये मेरा कैपिटल अकाउंट। तो मेरे दो अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा, अब पोस्टिंग कैसे करनी है? बड़ी सिंपल है, लॉजिक लगाना है, सिंपल सा फंडा है। देखो आप अकाउंट अभी कौन सा बना रहे हो? कैश अकाउंट बना रहे हो। क्या अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट। तो कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? आप मुझे बताओ। फॉर कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश डेबिट कौन सी डेट को हो रहा है? 1/4 को हो रहा है। तो भाई साहब कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, कैश के डेबिट साइड में आ जाओ 1/4/2024 को। ठीक है ना? तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1/4/2024 को। ठीक है ना? पहला स्टेप। अच्छा, कैश अकाउंट बना रहे हो ना? देखो आपको एक पॉइंट पे एक ही सोचना है, ऐसे नहीं सोचना कैश भी सोचो कैपिटल भी सोचो, नहीं। आप अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट। तो आपका फोकस कैश अकाउंट। अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन के निशाने की तरह कि एक ही चीज दिख रही है। यहां पे भी वही है कि यहां पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश को मुझे डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? 50,000 रुपीज से। अच्छा, अपोजिट में नाम क्या आ रहा है? कैपिटल। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है? कैपिटल। कैश हो रहा है डेबिट, तो क्रेडिट क्या हो रहा है? तो क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल। तो मतलब अपोजिट में नाम आ रहा है कैपिटल, और कितने से हो रहा है? 50,000। तो कैश अकाउंट में लिखोगे टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना? 50,000। ये क्या बता रहा है? कैश अकाउंट में 1 अप्रैल को कैपिटल आया 50,000 रुपए, और ये हो रहा है डेबिट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। क्लियर है? तो कैश हो गया। तो ये मैंने कैश की पोस्टिंग की।
अब मुझे कैपिटल की पोस्टिंग भी करनी है। चलो भैया कैपिटल की पोस्टिंग भी करते हैं। क्या है कैपिटल अकाउंट, क्या हो रहा है कैपिटल अकाउंट तो सर क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ 1/4 को। अभी आपका फोकस अर्जुन की जो आंख है वो फोकस अभी मछली पे थी ना। पहले मछली अपनी कैश थी, अब अपनी मछली कौन सी हो गई कैपिटल। तो आपको सिर्फ कैपिटल को देखना है। कैपिटल डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ओके तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में आ जाओ 1/4/2024, ठीक है ना। अच्छा कितने से क्रेडिट हो रहा है सर, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है, अरे आपको आपकी जो आईज है वो कैपिटल पे होनी चाहिए। कैपिटल पे अपोजिट पे क्या आ रहा है, अपोजिट पे कैश आ रहा है। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे अपोजिट का नाम, और यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे बाय कैश, ठीक है ना। अपोजिट में नाम आ रहा है बाय कैश, और कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। कितने से हो रहा है 50,000 से। बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, या ऊपर से निकल गया। तो अब क्या है ये क्या बता रहा हूं, ध्यान रखना लेजर के दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड टू से, TO2 से, और क्रेडिट साइड में अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड BY बाय से। ओके समझ में आया, टू और बाय, TO2 और यहाँ पे BY बाय यहाँ पे आएगा राइट साइड में, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में सारी एंट्री बाय, लेफ्ट साइड में सारी एंट्री टू। ओके यहां तक समझ में आया, और आपको पोस्टिंग समझ में आ गई। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने क्रेडिट कर लिया 50,000 से। ओके तो ये क्या बता रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपीज। ओके आगे बढ़े या रुके, अरे नहीं सर आगे बढ़ो ना, क्यों रुकते हो। चलो एक और करते हैं। 5/4/2024 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आ रहा है 20,000 रुपए। अब इसकी भी एंट्री करो, इसकी भी एंट्री करो। चलो इसकी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट, चलो मैंने ये बनाया बैंक अकाउंट। अच्छा अब आप हो अर्जुन, आपकी आंखें कहां पे जाएंगी, आपकी आंखें कहां जाएंगी, आपकी आंखें जा रही है बैंक अकाउंट में, या आपको जो आपकी मर्जी, बैंक या कैश पहले बनाओगे, बैंक बनाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 5/4 को, तो 5/4 को आ जाओ, 5/4 को बैंक अकाउंट में आ जाओ। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, 2 से स्टार्ट होगा। अपोजिट में नाम क्या है, टू कैश 20,000 रुपए, टू कैश, तो टू कैश, और बैंक कितने से डेबिट हो रहा है 20,000 से। बस यही तो आपको करना है। क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट को डेबिट किया, बैंक के डेबिट में आओ। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है, टू कैश लिखा है ना बेटा, देखो टू कैश, और बैंक कितने पे डेबिट हो रहा है, बैंक कितने डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर है या नहीं क्लियर है, फर एकदम मस्त, एकदम चकाचक। ओके ये 20,000 रुपए हो गया। ओके चलो अब सर ये तो आपने बैंक की पोस्टिंग कर ली, सब कैश की पोस्टिंग भी करो। अच्छा कैश अकाउंट, अर्जुन मछली की आंख, कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट करो 5/4 को, तो यहां पे आप लिखो 5/4 को, क्रेडिट साइड में आ जाओ 24 बाय। अपोजिट में नाम क्या है, अपोजिट में नाम है बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है सर 20,000 से। अब पता है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैश अकाउंट में मुझे 50,000 रुपए आए और 20,000 रुपए मैंने बैंक पे जमा कराए। कैश एसेट है, एसेट जब जब बढ़ेगा वो डेबिट होगा, और जब जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। क्लियर है, आपको बता चुका हूं, वेन एवर एसेट इज इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, वेन एवर एसेट विल डिक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। चलो भाई बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा मजा आ रहा है। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ 15/4 को, रेंट और कैश, ये दो एंट्री हो गई, रेंट और कैश। तो रेंट अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है, तो रेंट अकाउंट बना लेता हूं। उसमें क्या है, मैं कहां भागा जा रहा हूं, तो चलो रेंट अकाउंट बनाते हैं। चलो रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज एंड टू कैश 2,000 रुपीज। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 से, और रेंट अकाउंट और कैश क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। आपको तो अर्जुन मछली की आंख, आपको पहले रेंट अकाउंट देखना, रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, फिर डेबिट हो रहा है 15/4 को, तो रेंट अकाउंट को डेबिट साइड में आ जाओ 15/4, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। अपोजिट में नाम क्या है, टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 से, अपोजिट
अपोजिट में नाम आ रहा है कैश। अब कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ऐसा क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ 15/4 और बाय से स्टार्ट करेंगे। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है, रेंट 2000 रुपये। अब पता ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैश 50,000 आया, 20,000 रुपये बैंक में जमा करा है, 2,000 रुपये मैंने किस में जमा करा है, मैंने रेंटल पे किया। तो यहाँ पे आपने कैश क्या कर लिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? और करें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लो भाई 27, तो पहले कैश अकाउंट डेबिट करूँ 27/4 को, तो 27/4 को सर ये डेबिट पे क्यों आ गया, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अपोजिट में नाम आ रहा है कैपिटल, 40,000 रुपये लिखा ना, 40,000 रुपये जमा कराए, कैश अकाउंट डेबिट, अपोजिट में नाम कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 27/4 को, तो 27/4 को अपन करेंगे बाय, अपोजिट में नाम है कैश और 40,000 रुपये। अब ये बता रहा है कि मालिक बिजनेस में 50 लाया और फिर बिजनेस में उसे 40 और डाले, तो मालिक का बैलेंस 90,000 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। चलो अब ये वाला हो गया, चलो ये वाला ये सारी हो गई ना, मैंने कोई भूला तो नहीं हूँ ना? चलो नहीं भूला हूँ सर। चलो फिर आ गया ये 20 जून को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर रेंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, कब की बात है, 20 जून को। तो पहले मछली की आँख, आप 20 जून को यहाँ पे आ जाओ, तो टू बैंक है या क्या है, अब अपोजिट में नाम टू बैंक है, तो यहाँ पे करेंगे टू बैंक करेंगे 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, ठीक है ना। सिमिलरली बैंक हो रहा है क्रेडिट, हर एंट्री की दो अफेक्ट होते ही होते हैं, तो बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो 20 जून को आ जाओ बैंक अकाउंट में, 20 जून को आ जाओ बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 3,000 रुपये, बाय रेंट अकाउंट 3,000 रुपये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कंसेप्ट समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया 3,000 से, क्योंकि 20/6 को मैंने रेंटल पे किया 3,000। कैसे? बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेबिट में आ रहा है बाय रेंट। क्लियर है? फिर आ जाओ 25 जून को सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट मैंने बनाया क्या, सर सैलरी अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं, तो बना दो, मैंने आपको कहा था सबके खाते खुलेंगे, तो सैलरी डेबिट हो रहा है, कब की बात है सर, ये है 25 जून को, तो 25 जून को डेबिट हो रहा है सैलरी 6,000 से, तो 25 जून को टू अपोजिट में नाम आ रहा है, नाम आ रहा है 25,000 रुपये, देखो ना 25,000 रुपये आ रहा है, सॉरी कहाँ पे गया, सॉरी 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये हो रहा है, और यहाँ पे मैंने सैलरी का पोस्टिंग कर ली, कैश हो रहा है क्रेडिट 25 जून को, तो 25 जून को कैश हो रहा है क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट, बाय अपोजिट में नाम आ रहा है सैलरी 6,000 रुपये, क्या है, बाय सैलरी 6,000 रुपये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे पोस्टिंग करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक से पोस्टिंग कर लेता हूँ कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। 25 जून को मैं कर रहा हूँ बाय सैलरी 6,000 रुपये, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया, ओके सर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये सैलरी वाला हो गया। 6 अगस्त को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लो भाई रेंट को मैंने कैश में पे किया, 6 अगस्त को आ जाओ, तो 6 अगस्त को रेंट में आ जाओ, 6 अगस्त को रेंट में आ जाओ। टू कैश कितना भैया, टू कैश कितना है सर 4,000 रुपये, तो ये लो भैया 4,000 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, ओके। उसके बाद ये है 4,000, ये है 4,000, कैश का तो रेंट का तो एंट्री कर ली, कैश में भी तो एंट्री करनी है, बाय रेंट, तो 6 अगस्त को बाय रेंट अकाउंट कितना है, तो बाय रेंट अकाउंट कितना है आपका 2,000 रुपये। देखो ये कैश की एंट्री ज़्यादा आ रही है, मुझे थोड़ी स्पेस कम पड़ गई है, एक काम करता हूँ ये थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी मेरी स्पेस कम पड़ गई है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलो बाय रेंट अकाउंट, ओके, रेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर ली 15, ये कब कौन सी डेट को है, 6 अगस्त को पोस्टिंग कर ली, 6 अगस्त को मैंने पोस्टिंग कर ली, और मैंने रेंटल अकाउंट में पोस्टिंग कर ली 6 अगस्त को टू कैश 4,000 रुपये, ठीक है ना। 4,000 रुपये या 2,000 रुपये, 2,000 रुपये है ये, एक मिनट, अरे कहाँ गया,
रेंट अकाउंट डेबिट 4000 रुपये और कैश गया 4000 रुपये, तो ये अपना 4000 रुपये होगा। कितना होगा? 4000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? चलो ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, ये कितना है, कहाँ गया, अपन ने ये वाली पोस्टिंग कर रहे हैं। रेंट गया 4000 रुपये और रेंट गया 4000 रुपये। 1 मिनट मैंने सारी पोस्टिंग कर ली, हाँ, और 4000 रुपये मैंने यहाँ पे भी कर ली, 4000 रुपये। ओके चलो, उसके बाद ये भी पोस्टिंग कर ली, ये भी पोस्टिंग कर ली। लास्ट पोस्टिंग रह गई टेलीफोन एक्सपेंस और कैश। तो टेलीफोन एक्सपेंस मेरा क्या है, मैंने ओपन किया, नहीं ओपन किया, तो 19 अगस्त को मैं ओपन करूँगा। क्या ओपन करूँगा? टेलीफोन एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, और टेलीफोन एक्सपेंडिचर डेबिट हो रहा है टू कैश। कब की बात है? 19 अगस्त को 19/8 टू कैश कितना है भैया सर? 7000 रुपीज़, 7000 रुपीज़, तो 7000 रुपीज़ हो जाएगा। और सिमिलरली मेरा कैश डेबिट हो जाएगा बाय टेलीफोन एक्सपेंडिचर 7000 रुपीज़। क्लियर है? कब की बात है ये? 19 अगस्त की बात है क्या? कब की बात है? ये बात है आपकी 19 अगस्त की, ठीक है ना, 19, 18, 24। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या सारी पोस्टिंग कर ली क्या? सारी पोस्टिंग कर ली क्या? हाँ सर, मैंने इसकी पोस्टिंग कर ली, इसकी पोस्टिंग कर ली। एक बार चेक कर लेता हूँ। नॉर्मली इवन नंबर होता है, फिर ऑड नंबर भी होता है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने पोस्टिंग कर ली। इवन नंबर है बिकॉज यहाँ पे मेरी 16 ट्रांजेक्शन है, 8 ट्रांजेक्शन इंटू 16 ट्रांजेक्शन मेरी है, तो मैंने पोस्टिंग कर ली। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लेजर बनाया। क्या बनाया? लेजर बनाया, कैश अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया। ये मेरी, अब अगर आप इस कैश अकाउंट को देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, इस दिन मुझे 50,000 एसेट है ना, तो जब एसेट का बढ़ा 50,000 रुपये आए, 40,000 रुपये आए, 20,000 रुपये गए, 2,000 रुपये गए, सैलरी गए 6,000 रुपये, रेंट गया 4,000 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंस गया 7,000 रुपये। क्लियर है? बात समझ में आई? ये रुपए आए और ये रुपए मेरे गए, ये गए, ये मेरे गए। तो यहाँ पे कैश अकाउंट देखे, सिमिलरली कैपिटल देख के आपको मालूम चलेगा कि ओनर ने 50,000 रुपये बिजनेस में डाले, फिर और जिसने 40,000 रुपये इस दिन में डाले। आपको बैंक देख के मालूम चलेगा कि भैया शुरू में 20,000 रुपये कैश जमा कराया बैंक में और 3,000 रुपये मैंने रेंटल पे किया। सिमिलरली रेंट अकाउंट में मैंने 3 बार रेंटल पे किया, 2,000, 3,000 और 4,000। कब कब पे किया देखो ना, मैंने देखो एक बार रेंटल पे किया था यहाँ 2,000, फिर मैंने पे किया था 3,000 और फिर मैंने पे किया था 4,000, तो 3 रेंटल पे किए। और ये मैंने एक साथ, अगर मुझे कोई पूछे पूरे साल में रेंटल कितना पे किया था, मैं बता सकता हूँ 3, 2, 3 और 4 टोटल 9,000 रुपये पे किया। सिमिलरली सैलरी मैंने 6,000 रुपये पे की, टेलीफोन एक्सपेंस मैंने कितना पे किया, 7,000 रुपये। तो ये क्या बताता है? ये मुझे बताता है लेजर बताता है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? तो लेजर क्या बताएगा? एज ऑन पर्टिकुलर डेट मैंने कौन कौन सी ये मतलब कौन कौन सी मैंने एंट्रीज की है। एक तरह से इट इज अ क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो ये मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लियर है? तो ये तो लेजर बना दिया, पर अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी मुझे इसका क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। मुझे कैश का बैलेंस निकालना है। अगर मुझे निकालना है कि अगर आप मुझे आज के डेट पे पूछो कि भाई साहब सर आज बताओ ये ट्रांजेक्शन कब खत्म हुई, 19 अगस्त। सपोज करो 30 अगस्त तक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, आप मुझे पूछो सर 19 अगस्त की रात को आपके पास कैश कितना है, रोकड़ा कितना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनका क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। और ये बैलेंस कैसे करना है मुझे आपको वही सिखाना है। तो ये मुझे आपको सिखाना है कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ द बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करूंगा? तो चलो मैं आपको बैलेंस ही सिखा दूं क्या? चलो अपन सिखाते हैं, बैलेंस सिखाते हैं। सबसे पहले मैं कैश अकाउंट का बैलेंस करता हूं। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा कैश का बैलेंस कैसे निकालेंगे। देखो लेफ्ट साइड का पहले टोटल निकालो, 50 + 40, तो टोटल आ रहा है 90,000। और राइट साइड का टोटल निकालो, तो राइट साइड का आ रहा है 20,000 + 2,000 + 7,000, तो टोटल आ रहा है आपका 39,000। अब सुनो, कैश का डेबिट साइड का आ रहा है 90,000, क्रेडिट साइड का आ रहा है 39, 90, 39।
कम किधर आ रहा है सर? कम यहाँ पे आ रहा है। मुझे बैलेंस करना है, जैसे वेइंग स्केल होता है ना, बैलेंस करते हैं अपन, सब्जी तोलते हैं बैलेंस करते हैं ना, यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है डेबिट और क्रेडिट को। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो डेबिट बैलेंस आ रहा है 90 और क्रेडिट में आ रहा है 39। तो 90 माइनस 39 कितना होता है? सर 90 माइनस 39 होता है 51,000। तो मतलब मेरा कैश का बैलेंस अभी मेरी जेब में 51,000 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे डेबिट में और क्रेडिट में आपका कम किधर आ रहा है? सर आपका कम आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखोगे 51,000। दोनों को आपको बराबर करना है, डेबिट और क्रेडिट को दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 51 लिखूं तो ये दोनों बराबर हो गए। और इसको मैं लिखूंगा, सपोज करो मंथ के एंड में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन का मतलब होता है कि पूरा महीना मैंने क्लोज कर दिया, और कैरी डाउन मतलब ये अगले पेज पे चले जाएगा 51,000। तो मतलब मैंने ये मैंने अगस्त तक किया। जब मैं सितंबर मंथ में आऊंगा तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या बन जाएगा? मेरा 51,000 बन जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूं, ये 50 प्लस 40 90 आया, माइनस 39 51,000 आपका क्या आया? कैश बैलेंस आया। तो ये डेबिट बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट बैलेंस है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है। कैसे? देखो, डेबिट साइड में आ रहा है 90, क्रेडिट साइड में आ रहा है 39। 90 माइनस 39 51,000। तो ये 51,000 है, ये डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है। ये डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए बैलेंस कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो बैलेंस, अगर क्लोजिंग बैलेंस जहां पे भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जहां पे भी आएगा उसको मैं बोलूंगा, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस है, और अगर डेबिट में आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। नहीं समझ में आया? देखो, ये 90 माइनस 39 ये 51। ये 51 एक्चुअली है क्या? डेबिट साइड 51 ज्यादा है। 51 यहां पे 90 आ रहा है ना, 90 पैसे आए और 39 खर्च हो गए तो 51 बचे। ये 51 अल्टीमेटली क्या है? मेरा डेबिट साइड ज्यादा है। ये सिर्फ मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा है, दोनों को बैलेंस करने के लिए लिखा है 51 है। तो ये डेबिट बैलेंस। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है ये मेरा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? अगला करते हैं कैपिटल। अब मुझे बताओ कैपिटल का क्रेडिट में कितना आ रहा है? 50 प्लस 40 90 आ रहा है। 50 प्लस 40 90 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो 50 प्लस 40 90, डेबिट में कुछ नहीं आ रहा तो आप उसको डेबिट में बैलेंस लिखोगे 31 अगस्त को 24 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे 50 प्लस 40, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो 90,000 रुपीज हो गया। अब ये क्या है? ये क्या है? दिस इज अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भैया क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है, बैलेंस भले ही मैं डेबिट में लिख रहा हूं, बैलेंस भले ही मैं डेबिट में लिख रहा हूं 50 प्लस 40 90, बट ये है क्रेडिट बैलेंस बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है इसलिए बैलेंस डेबिट में आया। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा ये 90,000। इसका टोटल करेंगे, इसका आपको टोटल करेंगे। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? चलो आपको और समझाता हूं। चलो यहां पे आ जाओ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अभी आपको फिर बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, अभी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका 20,000 टोटल आ रहा है, यहां पे 3,000 यहां पे आ रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए यहां पे क्या फिगर डालूं या यहां डालूं? क्या फिगर डालूं? सर यहां पे मैं 17,000 रुपए अगर डाल दूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 अगस्त को मेरा 17,000 अगर मैं यहां पे डालूंगा तो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। ये भी 20,000 टोटल और ये भी 20,000 टोटल। और ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तभी तो क्रेडिट में आ रहा है। अरे भैया डेबिट में 20 आ रहा है, क्रेडिट में 3 आ रहा है, 17 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 20 माइनस 3 17,000 मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तभी तो यहां बैलेंस आ रहा है। क्लियर है? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 2, 3 और 4 कितने होते हैं? सर 5 9,000 रुपए। तो यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा तो टोटल अपन लिख देंगे बाय बैलेंस
कैरी डाउन 31 अगस्त को 9,000 रुपये और दोनों का टोटल हम लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? मतलब ये क्या है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। पूरे महीने मैंने पूरे साल में रेंट, अगस्त तक मैंने रेंट 9,000 रुपये पे किए। क्लियर है? तो ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मतलब ये मेरा डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना? क्लोजिंग बैलेंस जहां पे भी आएगा, इसका मतलब है क्लोजिंग यहां पे क्यों आ रहा है, बिकॉज ये ज़्यादा है तभी तो क्लोजिंग ये आ रहा है। तो क्लोजिंग अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी का भी यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,000 रुपये 31/8/24 को, और यहाँ पे आपका 6,000 रुपये हो गया। ये कौन सा बैलेंस है? ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। टेलीफोन एक्सपेंस भी आपका क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। सिमिलरली और कोई आपका है नहीं। क्लियर है? आपको समझ में आया? अभी मैं आपको इसका क्लोजिंग का ओपनिंग करना सिखाऊंगा, पर वो अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना? अभी तो मैं सिर्फ आपको बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, तो ये बैलेंसिंग ये होता है। अच्छा, अभी मैं आपका ओपनिंग का क्लोजिंग सिखाता हूं। जैसे ये जो मेरा कैश है, ये जो मेरा कैश है 51,000, जब मैं अगले महीने जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, सपोज करो अगले महीने, मतलब मैं 1 सितंबर को देखो मेरा ये महीना कब खत्म हो रहा है, मेरा मंथ 19 अगस्त को, मतलब 31 अगस्त को खत्म हो गया। ठीक है ना? और 1 सितंबर, अगस्त के बाद आता सितंबर को जब मैं ओपन करूंगा अकाउंट, तो भैया मेरा कितना आएगा, सुनो, कैश का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, पर है तो डेबिट बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है अगले साल का, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, अपोजिट साइड में आएगा। तो यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,000, मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग है वो इस मंथ का ओपनिंग बन जाता है, वो अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? चलो मैं आपको ना थोड़ा क्लियरली बताता हूं। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताता हूं, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है ना? डेट आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीस, और ये आपका है भाई साहब कैश अकाउंट। क्लियर है? ये है आपका डेबिट और ये है आपका क्रेडिट। क्लियर है? सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई अतरंगा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास कैपिटल आया 50,000 रुपये, फिर 40,000 रुपये मेरे पास, सपोज करो मेरे पास सेल्स हो गई 40,000 रुपये की। फिर मैंने सपोज करो मैंने 20 अगस्त को 24 को मैंने क्या किया, एक रेंटल पे किया 10,000 रुपये, और मैंने एक टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 20,000 रुपये। कितने पे किया? 20,000 रुपये। ठीक है ना? तो 1930। ठीक है ना? ओके। और सपोज करो ये मैंने पे किया 22/8 को। ठीक है ना? अब ये कैश का बैलेंस कैसे निकालेंगे? 50 + 40, इसका टोटल आ रहा है 90,000, इसका टोटल आ रहा है 30,000 रुपये। तो भैया बैलेंस कहाँ लिखेंगे? हम बैलेंस लिखेंगे 60,000 रुपीज़, जहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 अगस्त को, और यहाँ हम क्लोज करेंगे 90,000 टोटल और 90,000 टोटल। हमारा बैलेंस, हमारा लेजर बैलेंस हो गया। तो ये मेरा क्या बैलेंस है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज मेरा ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में इसलिए आ रहा है बिकॉज डेबिट साइड मेरा ज़्यादा है। 90 - 30 60। अब जब मैं अगला महीना जब मैं शुरू करूंगा, जब मैं नेक्स्ट मंथ शुरू करूंगा, 1 सितंबर अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर में ये जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये। ये जो बैलेंस है वो अपोजिट साइड में जाएगा बिकॉज ये अल्टीमेटली डेबिट बैलेंस है। तो अब मेरा सितंबर मंथ में मैंने शुरू किया, तो सितंबर मंथ में मेरे पास शुरू में 1 तारीख को मेरे पास 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना? और उसके बाद सितंबर मंथ की एंट्री करूंगा, तो जो भी क्लोजिंग होता है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है, और ये मेरा डेबिट बैलेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग जहाँ पे आएगा, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, तो वो डेबिट बैलेंस हुआ। आपकी क्रेडिट साइड में रहा है पर है वो डेबिट बैलेंस, और ये मेरा क्या बन जाएगा?
जाएगा अगले महीने का ओपनिंग, और ओपनिंग जहां पे आता है डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। क्लियर है? ओके चलो अब मैं क्या करता हूं, आपको रूल्स बताता हूं। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं क्योंकि इसके बिना आपका लेजर नहीं होगा। बिलीव मी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखो आपको सभी को पता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। मैं फटाफट आपको रिवाइज भी कराऊंगा। देखो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई राहुल अकाउंट, नेहा अकाउंट, आकाश अकाउंट, एक पर्टिकुलर या रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट, विप्रो अकाउंट एक पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब या तो ये साइड ज़्यादा आ सकती है या फिर ये साइड ज़्यादा आ सकती है, दोनों आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये है राहुल, तो राहुल क्या है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो राहुल का यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 60,000 और यहाँ पे टोटल आ रहा है 10,000। तो 60 माइनस 10 50,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और ये क्या है मेरा, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। क्या है ये, मेरा डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है मुझे राहुल से 50,000 रुपये लेने हैं। सर लेने हैं कैसे, अरे भैया मेरा एसेट डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है ना, तो राहुल क्या है, मेरा एसेट है। और जो मेरा एसेट होता है मतलब मुझे मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है। जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, जब जब मेरा एसेट बनता है, अगर आपको नहीं पता तो अगर आप भूल चुके हो, जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा तब वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर राहुल का बैलेंस 50,000 क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब है डेबिट साइड ज़्यादा है। मतलब अल्टीमेटली राहुल का ये डेबिट बैलेंस है, मुझे 50,000 रुपये लेने हैं। तो राहुल का ये एसेट बन रहा है, मुझे उसे 50,000 रुपये लेने हैं। क्लियर है? तो रियल पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। एक और आपको बताता हूँ, ये नेहा अकाउंट है। नेहा का यहाँ का टोटल आ रहा है 50 और 20 90,000। ये देखो 90,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है 30,000। तो 90 माइनस 30, यहाँ का टोटल आ रहा है 60। ये जो बैलेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। मैंने नेहा से 70 का मैंने खरीदा, फिर मैंने 20 का खरीदा और मैंने भाई मैडम को पे किए सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो मुझे 60,000 रुपये देने हैं। ये अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? तो नेहा अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट जो होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब मुझे एक पर्सन से पैसे लेने हो सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन को पैसे देने हो सकते हैं। दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये जो राहुल अकाउंट है, ये राहुल अकाउंट है, मैंने राहुल को सामान बेचा, सेल्स किया 40 का, फिर मैंने 20 का सेल्स किया, 60 का सेल्स किया और मुझे पैसे सिर्फ 10,000 आए। तो इसका मतलब है मुझे 50,000 रुपये राहुल से लेने हैं। तो ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे रखना पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मीन्स वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम द अदर। अगर किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा, इसका मतलब है मुझे उससे पैसे लेने हैं। और ये मेरा 50,000 रुपये अगले महीने का ओपनिंग, मैं आपको बता चुका हूं अपोजिट साइड में आएगा। ये 50 यहां पे 50 ट्रांसफर हो जाएगा और अगले महीने का जो मेरा ओपनिंग, जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी, अभी आप बैलेंस शीट पे आओगे धीरे धीरे, मुझे राहुल से कितने रुपए लेने हैं, जो भी मुझे, देखो बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ये डेबिट क्रेडिट यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं होता। अगर आप बोलो कि यहाँ डेबिट और वहाँ क्रेडिट, नहीं भाई साहब, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में कतई नहीं होता है। तो राहुल से मुझे कितने रुपए लेने हैं, 40 + 20 60 का सेल किया, 10,000 आ गए। तो मुझे उससे राहुल से 50,000 रुपये लेने हैं एज अ एसेट। तो जो भी मेरा पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो मेरी बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, मैंने 60 का राहुल को बेचा, 10 ही आए, तो 50 मुझे उससे लेने हैं। तो 50 क्यों लेने हैं, बिकॉज वो मेरा एसेट है। और जब जब मेरा एसेट बढ़ता है, जब कहाँ गया, जब जब मेरा एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर मेरा कोई पर्सनल अकाउंट का एसेट बैलेंस आता है, राहुल अकाउंट या आकाश अकाउंट डेबिट बैलेंस आता है, तो मतलब मुझे उससे पैसे क्या करने हैं, लेने हैं, वो एसेट में जाएगा। क्लियर है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं जाएगा। दूसरा, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, आप बता चुका। जैसे नेहा अकाउंट है, मुझे नेहा को 60,000 रुपये देने हैं, 90 का सामान खरीदा, 30 मैंने दे दिए, तो 60 देने हैं। तो यहाँ मेरी बैलेंस शीट में मुझे उसको
उसको देने हैं ना, तो यहाँ पे नेहा जाएगा कि मुझे उसको 60,000 रुपीज़ देने हैं। सर कैसे मालूम चला? देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट में रहा है पर है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा, और ये अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है, तो इसका मतलब है मुझे नेहा को 60,000 रुपये देने हैं। इनडायरेक्टली मेरी लाइबिलिटी, मेरा क्रेडिट में आ रहा है ना बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ही तो है ना, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही है, तो मुझे नेहा को देने हैं पैसे, तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है, तो इट विल गो टू द लाइबिलिटी साइड। अगर पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब वो एक पर्सनल अकाउंट है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, एसेट आ रहा है, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब मुझे उसको पैसे देने हैं। और जब मेरा क्रेडिट बैलेंस आता है तो ध्यान रखना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी और एसेट होता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मुझे किसी को पे करने हैं, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे उल्टा हिसाब हो गया, तो मुझे नेहा को पे करने हैं 60,000 रुपये, और मुझे राहुल से लेने हैं 50,000 रुपये, मुझे राहुल से लेने हैं 50,000 रुपये, राहुल से लेने 50,000 रुपये, और नेहा से मुझे देने हैं 60,000 रुपये। ठीक है ना? अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हमेशा हम एंड ऑफ ईयर में निकालते हैं। पर्सनल अकाउंट आर ऑलवेज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अभी मैं आपको जब फाइनल अकाउंट बताऊंगा तो पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट विल नेवर एवर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम हमेशा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, वो अपन फाइनल अकाउंट में रूल समझेंगे। क्लियर है? ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर पर्सनल अकाउंट आएगा। क्लियर है? चलो रियल अकाउंट क्या होते हैं? एसेट अकाउंट होते हैं, जैसे व्हीकल अकाउंट, एसी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। जो मेरा एसेट होता है, जिसकी मेरे पास वैल्यू होती है, जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी 1 साल से वैल्यू होती है। अब एक बात बताओ, रियल अकाउंट का क्या बैलेंस कभी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये व्हीकल अकाउंट है, ठीक है ना, मेरे पास या तो मेरे पास एक गाड़ी है 50 की और एक 30 की गाड़ी है, तो टोटल गाड़ी कितनी है? 80 की गाड़ी है। ओके, तो अब या तो मेरे पास गाड़ी है या गाड़ी नहीं है। क्या मेरे पास नेगेटिव गाड़ी हो सकती है क्या? ऐसा पता है कि मुझे किसी को गाड़ी देनी हो? नहीं। या तो मेरे पास जेब में कैश है या जीरो है, या तो मेरे पास जीरो कैश होंगे जेब में, या मेरे पास कैश होंगे 10,000 रुपये, लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये। बट ऐसा कभी नहीं होगा मैं बोलूँगा मेरी जेब में -2,000 है। माइनस कैसे हो सकता है? या तो होगा या जीरो होगा, माइनस में नहीं हो सकता। या तो मेरे पास मशीन है या नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे पास नेगेटिव मशीन है। हाँ, राहुल से या तो मुझे पैसे लेने होंगे या उसको पैसे देने होंगे, ये हो सकता है। नेहा से मुझे पैसे लेने या देने, ये हो सकता है। पर रियल अकाउंट में एक एसेट अकाउंट होता है, तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, उसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। तो रियल अकाउंट जो होता है उसको हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा हो, ये कभी गलती मत करना। रियल अकाउंट विल नेवर एवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा। आप देख लो, व्हीकल अकाउंट 50, 30, 80, यार उसको मैं कितने में बेच दूंगा? 80 का मैं, अल्टीमेटली मेरा व्हीकल माइनस हो सकता है 80 में, दैट्स इट। ये जीरो हो सकता है, पर इट कैन नॉट बी कि यहाँ पे मैंने 80 है और यहाँ पे लाख रुपए आ गया, माइनस कर दिया लाख रुपए, नहीं। इट हैज़ टू बी 80,000, डेबिट हमेशा ज़्यादा आएगा। तो ध्यान रखना, जो रियल अकाउंट होगा वो हमेशा एसेट में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरा जो व्हीकल है वो 80,000 का है। तो ऑल द पर्सनल अकाउंट, ऑल द रियल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट। पर्सनल अकाउंट का रियल अकाउंट हमेशा मेरा एसेट में आएगा, व्हीकल। और जो राहुल था ना, राहुल उससे मुझे 50,000 रुपये लेने थे, वो यहाँ आ सकता है। और जो नेहा थी ना, मुझे उसको 60,000 रुपये देने हैं, वो यहाँ आ सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा व्हीकल यहाँ पे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि लैंड लाइबिलिटी
लाइबिलिटी में आ जाए, बिल्डिंग लाइबिलिटी में आ जाए, मशीनरी लाइबिलिटी में आ जाए, नहीं, या तो कैश लाइबिलिटी में आ जाए, नहीं, या तो कैश है या नहीं है। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, बैंक बैलेंस मेरा नेगेटिव चल सकता है, पर कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बैंक नेगेटिव हो सकता है, बैंक में 1000 रुपये पड़े, मैंने गलती 1500 निकाल दिए, बैंक की गलती है, ओवरड्राफ्ट दे दिया तो मुझे 500 बैंक को देने हैं। बैंक बैलेंस नेगेटिव आ सकता है, बट कैश कभी भी नहीं आ सकता। बैंक तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा, या तो मेरे पास है या नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो। इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ एसेट। रियल अकाउंट हमेशा मैं बैलेंस करता हूँ साल के अंत में, तो रियल अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। चलो, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चा अकाउंट या फिर मेरा इनकम अकाउंट। जो मेरा खर्चा होता है, जैसे मान लो ये मेरा खर्चा है, तो खर्चा कैसे हो गया, जैसे रेंट किया, सैलरी किया, ऑडिट किया, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जो खर्चा होता है वो हमेशा क्या होगा, मेरा डेबिट बैलेंस होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मेट इंपोर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आए। देखो, मैं आपको फंडामेंटल इंप्रूव करूँगा। देखो, जो मेरा खर्चा होगा, या तो मेरा खर्चा या तो मेरा प्लस में होगा या जीरो होगा। नेगेटिव खर्चा क्या होता है, क्या आप कभी किसी को बोल सकते हो मेरा नेगेटिव ट्रैवल एक्सपेंडिचर है? नहीं। या तो आपने ट्रैवलिंग की है 2000 रुपये की, या 0 की, या 10 रुपये की, या 2 लाख की। माइनस 2000 रुपये की ट्रैवलिंग होती है क्या? आपने ट्रैवलिंग की माइनस 2000 की, नहीं ना। तो खर्चा हमेशा कहाँ पे आएगा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रेंट अकाउंट। अगर मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ तो ये हमेशा डेबिट में ही आएगा। डेबिट 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 ही ज़्यादा आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा क्रेडिट ज़्यादा होगा। खर्चा या तो है या जीरो है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो खर्चे का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, मतलब या तो मेरा खर्चा हमेशा बढ़ेगा, या अगर कम भी होगा तो उससे कम नहीं होगा जितना मैंने खर्चा किया। अगर मैंने खर्चा किया 10,000, अमेज़ॉन पे खर्चा किया और अमेज़ॉन ने 2000 रुपये रिफंड कर लिए, तो अल्टीमेटली 8000 रुपये मेरा नेट खर्चा हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनस 5000 खर्चा हुआ, माइनस थोड़ी होता है भाई साहब, क्लियर है। अच्छा, दूसरा है इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम होती है हमेशा जब मेरी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। जब मेरी इनकम आएगी, जैसे मान लो मेरी सेल्स हुई, मैंने कंसल्टेंसी इनकम की, मैंने रॉयल्टी की, तो इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इनकम विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इनकम जो होगी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे कमीशन इनकम, तो मैंने कमीशन, जैसे मान लो मेरे पास जैसे मेरे पास एक एंट्री हुई, कैश, मेरे पास कमीशन आया और कैश टू कमीशन इनकम, ठीक है ना, 6000 रुपये। ओके, तो कितना है, सपोज करो 14/7 को, तो मेरे पास कैश आया 6000 रुपये और कमीशन इनकम। हमेशा जो इनकम होती है वो क्या होती है, कहाँ गया, इनकम जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इनकम का हमेशा बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। और कमीशन इनकम में जाऊँगा तो यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा। तो या तो इनकम होगी या नहीं होगी, नेगेटिव इनकम नहीं होती। ऐसा कभी सुना है क्या, मेरी नेगेटिव सेल्स चल रही है? नहीं, या तो सेल्स हो रही है या जीरो हो रही है। नेगेटिव सेल्स क्या होती है, माइनस 5000 सेल्स, ये कोई सेल्स होती है क्या? कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ मेरी इस महीने नेगेटिव सेल्स हुई है। नेगेटिव सेल्स कुछ नहीं होता, यहाँ पे इस महीने या तो सेल्स हुई है या जीरो हुई है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो 6000, 4000, 3000, 5000 ये टोटल मेरी इनकम है, और यहाँ पे टोटल मेरी इनकम 18000 रुपये है, और ये डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग जहाँ पे आएगा उसका अपोजिट बैलेंस होता है। अगर क्लोजिंग डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्लोजिंग क्रेडिट में आ रहा है तो उसका मतलब डेबिट बैलेंस है। और जो मेरी इनकम होती है वो मेरी, अभी आप इसमें मत पढ़ो, ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा, और जो मेरा खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये कभी भी हमेशा जाना, नॉमिनल अकाउंट हम इसको बैलेंस नहीं करते,
से ऑल द नॉमिनल अकाउंट हैव टू बी क्लोज। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, क्या वो सैलरी अकाउंट हो, क्या वो रेंट अकाउंट हो, क्या वो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हो, क्या वो ऑडिट एक्सपेंडिचर हो, सारे खर्चों को मुझे क्लोज करना पड़ता है। उसको मैं बैलेंस कभी नहीं करता हूँ साल के अंत में, और उसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब जो भी मेरा खर्चा होगा, या तो वो ट्रेडिंग, अगर मेरा सैलरी खर्चा है तो वो यहाँ जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट, मेरा जो रेंटल है वो यहाँ जाएगा, मेरे सेल्स है वो जाएगी, जो खर्चा और इनकम अकाउंट है वो यहाँ जाएगा, खर्चा यहाँ जाएगा, इनकम अब ये बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर मैं आपको बता रहा हूँ खर्चा और इनकम विल ऑलवेज गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट एंड रियल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये मैंने आपको समरी बता दी है। देखो पर्सनल अकाउंट, ये आप इसको नोट कर लो, पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, या तो मुझे किसी से लेना है या किसी को देना है, और वो हमेशा बैलेंस करेंगे और वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा और वो बैलेंस शीट में जाएगा। रियल अकाउंट का डेबिट होगा या तो है या जीरो है, नेगेटिव कैश, नेगेटिव व्हीकल, नेगेटिव लैंड नहीं हो सकता, इट विल बी बैलेंस करूंगा एंड में, और ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्लियर है। और जो नॉमिनल अकाउंट है उसका डेबिट और क्रेडिट ज़्यादा दोनों हो सकता है। अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब वो खर्चा है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट मतलब इनकम, एक्स्ट्रा और इनकम होता है तो इनकम है तो वो इनकम होगा, और वो हमेशा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फटाफट बताओ, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर आया तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, इट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट, वो एसेट में जाएगा। और अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, वो क्रेडिट बैलेंस है, मुझे उसको वो पैसे देने हैं तो वो लायबिलिटी में जाएगा। रियल अकाउंट मुझे या तो है या नहीं है, माइनस नहीं हो सकता, एसेट में होगा, क्रेडिट बैलेंस तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है। नॉमिनल अकाउंट अगर खर्चा है तो डेबिट बैलेंस है, तो मतलब डेबिट मतलब खर्चा, जब जब मेरा एक्सपेंस होगा तो वो बढ़ेगा खर्चा, तो वो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो अगर मेरी इनकम है तो वो क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा। सो स्टूडेंट चलो फटाफट अपन अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं। पर क्वेश्चन करने के पहले मुझे आपको बताना है कि मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, आपने कंसेप्ट समझा दिया, आपने एक दो क्वेश्चन भी करा दिए, पर हमें और क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो मैं जो रिकमेंड करता हूं बुक, वो रिकमेंड करता हूं, ये ओसवाल पब्लिशर की बुक है। यस दिस इज सीबीएसई मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर, दैट्स अ ब्रिलियंट बुक। ब्रिलियंट बुक पता मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इसके अंदर जो नोट्स जो दे रखे हैं ना, वो सिस्टमैटिक वे से दे रखे हैं, एकदम ग्राफिकल वे में दे रखे हैं, बुलेट पॉइंट में दे रखे हैं, जिससे आपके जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। और इसमें सब चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन बहुत हाई क्वालिटी। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आपको अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एंड यस इसमें एमसीक्यूज भी हैं। यस आपको जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट वो चेक कैसे होगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। तो यस इसमें एमसीक्यूज भी है, और इसमें एमसीक्यू अगर आप गलत करते भी हो तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भैया ये जो आंसर है जो सही है ये क्यों है, तो दैट इज अ थिंग। एंड यस ये 11th के लिए भी अवेलेबल है, 12th के लिए अवेलेबल है। अगर आप 12th में हो तो 12th का सीबीएसई लास्ट 10 ईयर पेपर 100% आपको करना ही करना है, बिना उसके आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। 10 साल के पेपर करोगे तो ही आपके 100% मार्क्स आपके सीबीएसई के अंदर आएंगे। सो ये बुक आप कहां ले सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो Amazon से ले सकते हो, और या उनकी जो वेबसाइट है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हो। मेरा जो कोड है आप वो लगा सकते हो, मेरा कोड है अकाउंट फंडा मेरा कोड है, आप वहां पे लगा सकते हो, आपको उसमें 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरे सभी जो भी मेरे प्रेजेंट के और पास्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसी बुक को रेफर किया था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, उसका आपका टेस्ट लेते हैं कि ये भैया पर्सनल अकाउंट क्या है। बताओ पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या? सब पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट कैन हैव बोथ डेबिट और द क्रेडिट बैलेंस। दूसरा रियल का इट कैन हैव डेबिट बैलेंस ओनली, सही लग रहा है। इट कैन हैव डेबिट, नहीं क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता रियल का। कैन हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, नहीं तो मेरा ए एकदम सही है। रियल अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है। कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, सही लग रहा है, ये तो गलत है। कैन हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, गलत है, तो बी मेरा एकदम सही है। क्लियर है, समझ में आया? चलो अच्छा लगा। चलो अब मैं आपको बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि
कि भैया एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेजर कराऊंगा जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो और अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाए। तो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी आप कमेंट करो नीचे, यस 1 सेकंड लगता है, कमेंट जरूर कर देना सो दैट यूट्यूब एल्गो और लोगों को दिखाए, ठीक है ना। चलो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट एंड यस यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियो एंड फॉलो आप करिए अकाउंट फंडा, बिकॉज मैं आपके लिए लाया हूँ पूरा कोर्स। यस accountfunda.com पे जाओ, पूरा 11th का कोर्स एंड 12th का कोर्स अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड 160 आवर क्लास 11th का, 240 आवर क्लास 12th का, बहुत सारे बच्चों ने लिया। मेरी ऐप भी है, डाउनलोड कर लो, अकाउंट फंडा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो सब्सक्राइब कर लेना, यही प्यार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।